हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय भूगोल की जो सीरीज हमारी चल रही है, आज हम इसमें देखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़। इससे पहले भूगोल की अन्य वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। और जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है ये है महेश बर्णवाल जी का तीसरा चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिमालय रेंज और हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं मैं इससे पहले कवर कर चुका हूँ। ये इसका अंतिम भाग है जिसमें हम देखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों का देश कहा जाता है, ये वाले राज्य। ठीक है, इन राज्यों में हिमालय की जो श्रेणियां विस्तारित हैं उन्हें उत्तर पूर्वी हिमालय कहा जाता है। इससे पहली वाली वीडियोज में हमने देखा था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें हमने 4 भाग देखे थे हिमालय के मेनली। ठीक है, जिसमें कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा था कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा था पूरा असम हिमालय। इस असम हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय और दूसरा अरुणाचल। तो जो अरुणाचल हिमालय वाला हिस्सा है इसी को उत्तर पूर्वी हिमालय कहा जाता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैप से भी हम इन्हें समझेंगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस वाले मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई भारत में जो हिमालय है इसके लगभग समानांतर बहती है और यहाँ नामचा बरवा पर्वत के निकट यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद भारत में असम के बीचों बीच से बहते हुए यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी थी। अब ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर भारत में प्रवेश करती है ये भारत की लगभग अंतिम सीमा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज क्या है इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, हमने बुंजी गॉर्ज भी पढ़ा था। ठीक है, दिहांग गॉर्ज क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ पर जिन हिमालय पर्वत श्रेणियों को काटकर जो गहरे खड्ड का निर्माण किया जाता है उसी को दिहांग गॉर्ज नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा या फिर अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए उत्तर पूर्वी राज्य में फैल जाता है, जिसे उत्तर पूर्वी हिमालय कहा जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि हिमालय की जो श्रृंखला है, नीचे जो आपका प्रायद्वीपीय भारत था इसने ऊपर की ओर फोर्स लगाया और ऊपर यूरेशियन प्लेट थी, इस वजह से जो यहाँ पर हिमालय पर्वत था इधर से नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक है, यानी कि नामचा बरवा पर्वत या फिर आप कह सकते हैं कि जो सबसे पूर्वी सीमा है यहाँ से नीचे की ओर मुड़ गया और पश्चिम में भी भारत में जो हिमालय है पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ भी नीचे की ओर मुड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों साइड हिमालय नीचे की ओर मुड़ा है, इसी को अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियाँ जो हैं ये यहाँ पर झूम या फिर स्थानांतरित कृषि करती हैं। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। झूम कृषि क्या होती है, जिसमें जंगल को साफ करके वहाँ पर कुछ वर्षों के लिए खेती की जाती है और जब उस ज़मीन की उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होती है तो उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरी जगह जंगल को साफ करके झाड़ियों को जलाकर फिर वहाँ खेती की जाती है। तो उसे झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, मणिपुर घाटी जो है, मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील है जो कि तैरते हुए नेशनल पार्क केबुल लामजाओ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। केबुल लामजाओ बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत का या फिर विश्व का आप कह सकते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। तो मिजोरम राज्य कहाँ है ये अपने मैप में देखते रहें। जब भी आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो मैप सामने खुला होना चाहिए, भले आपके पास पूरा भारत का मैप हो, भले आपके पास एटलस हो। ठीक है, उसमें आप लोग राज्य के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे देखें कि मिजोरम कहाँ पर स्थित है। इसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, यह आपका असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैली हिमालयी श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर स्थानीय नाम अलग अलग मिलते हैं हिमालय श्रेणी के, उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इनकी लोकेशन देखेंगे मैप में। सबसे पहले हैं आपकी डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम श्रेणियाँ। ठीक है, तो ये नाम एक साथ ही याद रखने हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम। ठीक, ये कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप कह सकते हैं अरुणाचल में हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उन्हें डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम नाम से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। ऐसे ही
दूसरा है नागा पहाड़ी, तो नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मणिपुर में स्थित हैं, ठीक है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में। ये तो काफ़ी ईजी हैं, ठीक। ऐसे त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है, तो इन्हें तो आप नाम से ही पहचान लेंगे। लेकिन यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि मिसमी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए मिसमी आपकी अरुणाचल में है। ऐसे पटकाई बुम श्रेणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अरुणाचल और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। भारत म्यांमार सीमा बना रही है, इसलिए पटकाई बुम महत्वपूर्ण है। तो कहाँ है? अरुणाचल में। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ यहाँ तक आप लोग नाम से ही बता देंगे। अगला है बरेल श्रेणी, ठीक है, या इन्हीं को बहुत सारी बुक्स में बराइल श्रेणी के नाम से भी लिखा जाता है। एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग ध्यान रखना, बरेल श्रेणी या बराइल श्रेणी, ये आपका असम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। अभी हम इनकी लोकेशन देखेंगे मैप में, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसको। तो बरेल श्रेणी कहाँ है? असम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर। ऐसे ही मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मिकिर हिल्स, तो ये असम में है, ठीक है। लुसाई पहाड़ियाँ त्रिपुरा में स्थित हैं, ठीक है। और अराकान योमा जो श्रृंखला है, फिर भारत जैसे समाप्त होगा, नीचे म्यांमार लग जाएगा, तो म्यांमार में जो आपका हिमालय पर्वत का विस्तार है, इसे अराकान योमा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये अराकान योमा भारत और जो आपका म्यांमार है, इसके मध्य सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पटकाई बुम श्रेणियाँ जो हैं ये अरुणाचल और म्यांमार के मध्य सीमा बनाते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अब हम इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तर पूर्वी जो भारत है या उत्तर पूर्वी हिमालय जो है, इसकी एक मैप है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अरुणाचल की देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी डाफला, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ, ये एक साथ फैली हुई हैं ऐसे करके, ठीक है, इतने एरिया में फैली हुई हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश की श्रेणियाँ। और इसी के साथ साथ अरुणाचल नीचे तक फैला हुआ है यहाँ तक, और इसके लास्ट सीमा में देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये है पटकाई बुम श्रेणियाँ। पटकाई बुम श्रेणियाँ भारत यानी कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा, इसके बाद फिर नागालैंड में नागा हिल्स, और मिकिर हिल्स कहाँ है आपकी? मैंने बताया असम में है। यहाँ पे देखें, ये ब्रह्मपुत्र नदी बीचों बीच से बह रही है असम के, ठीक है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं साइड यानी कि दक्षिण में स्थित है आपकी मिकिर हिल्स। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, मैदानी भाग में स्थित है। इसके बाद नीचे चलें आप, मणिपुर हिल्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। लुसाई हिल्स कहाँ है? ये आपका त्रिपुरा में स्थित है, ये भी मैंने आपको लोगों को बताया था, ठीक है। और इसके साथ साथ बरेल पहाड़ियाँ देखें, बरेल हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, ये यहाँ पर हैं। अब ये कहाँ कहाँ स्थित हैं? ये आपका ये असम वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर मिज़ोरम वाला हिस्सा है, त्रिपुरा वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में जो आपका दक्षिण का भाग है, यहाँ पे पाए जा रहे हैं बराइल श्रेणियाँ या बरेल श्रेणियाँ। इससे नीचे चलते हैं, ये जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, जिसका विस्तार दक्षिण में है और ये पूरा म्यांमार वाला एरिया है, तो भारत म्यांमार के बीच यह इस श्रेणी को यहाँ पर अराकान योमा श्रेणी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको इन श्रेणियों को याद रखने में थोड़ी मदद मिलेगी। और भारत का जो है ब्लैंक मैप खरीदें और उसमें इन श्रेणियों को जगह जगह पर फिल कर लें, जिससे कि आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कंचनजंगा की स्थिति भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आगे इन भारत की सर्वोच्च चोटियों की भी बात करने वाले हैं। इससे पहले भले मैं चोटी वाली वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से मैंने कवर नहीं किया। इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, तो उसे भी आप लोग पूरा देखें। आगे चलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इससे पहले वाले भाग में जो भी हिमालय पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, तो शिवालिक हिमालय, ये सारी रेंजेस पढ़ी। इसके साथ साथ आपका प्रादेशिक विभाजन पढ़ा, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद कुमाऊँ हिमालय है, ठीक है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी पश्चिमी हिमालय के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद जो पूर्वी हिमालय है, इसमें आपका मेनली जो असम वाला हिमालय है, या फिर आप कह सकते हैं उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी भौगोलिक स्थिति में डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे क्लियर करें। पहला देखिए, पश्चिमी हिमालय सिंधु नदी से लेकर काली नदी के मध्य विस्तृत है, ठीक है। सिंधु नदी आप देख चुके हैं, इनसे पहले जो भी मैंने मैप दिखाए थे वीडियो हैं उनमें आप देख चुके हैं सिंधु नदी, नहीं तो अपने मैप में देखें। यहाँ से काली नदी जो कि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो जहाँ पे उत्तराखंड समाप्त होता है यहाँ तक है पश्चिमी हिमालय का विस्तार। इसके बाद पूर्वी हिमालय सिंगालीला पर्वत सिक्किम में जो स्थित है, यहाँ से लेकर नामचा बरुआ पर्वत, ठीक है, जो कि हिमालय का सबसे पूर्वी बिंदु है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये अरुणाचल में स्थित है। तो यहाँ तक इसका विस्तार है पूर्वी हिमालय का। दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय में सर्वाधिक वर्षा जो होती है सर्दियों के महीनों में होती है, ठीक है। सर्दी में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, और किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो ध्यान रखना कि
उत्तराखंड या जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, और ऐसे ही आपका उत्तराखंड का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्दियों में जो है सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो ध्यान रखना पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ना कि मानसून से, ठीक। तो ये ध्यान रखना। जबकि पूर्वी हिमालय जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा गर्मियों में होती है और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होगी, और यहाँ वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है। अगला पॉइंट देख लें, औसत वार्षिक वर्षा जो है अपेक्षाकृत कम है, यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर या इससे भी कम वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि पूर्वी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक देखने को मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा मासिनराम चेरापूंजी, ये आपके पूर्वी हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं मेघालय में स्थित हैं, इन हिल्स में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और यहीं पे आपका जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी में ही आपके स्थित है क्या, मासिनराम चेरापूंजी वाला क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो पश्चिमी हिमालय है, इस हिमालय में वर्षा कम होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम है। जबकि पूर्वी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर जैव विविधता तुलनात्मक रूप से अधिक है, और यहाँ पर कुछ हॉट स्पॉट क्षेत्र भी पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं ये हम अगली वीडियोज में ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पश्चिमी हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और इसके साथ साथ यमुना नदी, ठीक है, ये सारी हैं। जबकि पूर्वी हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि नदियाँ। प्रमुख श्रेणियाँ देखते हैं पश्चिम हिमालय की, तो प्रमुख श्रेणियाँ थी पश्चिम हिमालय की, काराकोरम है, लद्दाख है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया या फिर नीचे दिया गया होगा, ठीक है। इसमें पश्चिम हिमालय की हमने पढ़ी हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इसके साथ साथ आपका धौलाधर, पीर पंजाल श्रेणियाँ, ठीक है। जबकि पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ अभी पढ़ी हमने डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, नागा और मिजो पहाड़ी, ठीक है, मिकिर पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, पटकाई बुम, तो ये सारी हैं पूर्वी हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, ये नीचे छपा हुआ है, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, धौलाधर, पीर पंजाल, पटकाई बुम, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये सब पूर्वी हिमालय की हैं। तो ये थे आपकी उत्तर पूर्वी हिमालय या फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का पूरा जो डिटेल है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखेंगे हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर या चोटियाँ। वैसे तो मैं इससे पहले एक अलग से वीडियो ला के कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उसमें आपको बताया कि मेन टॉपिक कुछ और था, उसके साथ मैंने उसको ऐड किया हुआ था, तो उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, केवल बुक में जो दिया हुआ था उसको कॉपी करके आपको करा दिया। लेकिन यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उन्हें निकाल के लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर कवर करें। देखें, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हिमालय के शिखरों के बारे में। तो हिमालय का या फिर विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च चोटी है, ये सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और ये कहाँ स्थित है, ये मुख्यतः नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर वैसे स्थित है। इसके बाद देखें भारत की सर्वोच्च चोटी, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, तो ध्यान रखें भारत की सर्वोच्च चोटी है काराकोरम यानी कि K2, ठीक है। काराकोरम रेंज जो थी उसमें अलग अलग चोटियों को काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3 ऐसे नाम दिया गया है। तो काराकोरम 2 जो चोटी है उसी को K2 कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन या इसी का दूसरा नाम गौरी नंदा पर्वत मिलता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और ये अभी आपका पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK वाले रीजन में स्थित है। तो हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि इस पर भारत का अधिकार है, ठीक है। इसलिए यहाँ से एक नया पॉइंट निकल के आता है कि भारत स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊँची चोटी, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन ही लगाएंगे, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तब आप ध्यान रखना कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर यानी कि 8,598 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है, सिक्किम और नेपाल वाले रीजन में, सिक्किम और नेपाल की सीमा के आसपास पड़ते हैं, ठीक है। तो सिक्किम राज्य में आप कह सकते हैं। अगला देखें अरावली, अब हम पहुंच गए हैं मध्य भारत में, ठीक है, यानी कि आपका जो मालवा का पठार वाला हिस्सा है, मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसे कहते हैं, वो इसी वीडियो में हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें अरावली पर्वत श्रेणी आती है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, तो ये ध्यान में रखना। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, कई बार पूछा गया एग्जाम में, 1722 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और एक गुरु शिखर जो है राजस्थान में स्थित है, और माउंट आबू जो राजस्थान में पर्वत है, इस माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी है, जो कि अरावली का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। आगे देखें सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट में मुख्यतः 3 चोटियां हैं, कलसुबाई है, ठीक है, कुंद्रेमुख है, और इसके बाद आपका नीलगिरी वाली चोटियां आ जाएंगी, जैसे डोडा बेट्टा है, और अन्य चोटियां भी हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है, सह्याद्री जो है नीलगिरी के ऊपर वाला हिस्सा है मेनली, ठीक है, जहाँ पर कलसुबाई और कुंद्रेमुख चोटियाँ हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊँची चोटी कुंद्रेमुख मानी जाती है, जो कि 1892 मीटर ऊँची है, और ये कहाँ है, आपकी कर्नाटक में है। जबकि कलसुबाई की बात करें, कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो 3 चोटियाँ आएंगी सह्याद्री में, महाबलेश्वर, कलसुबाई, कुंद्रेमुख, ठीक है। आगे देखें नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी
अब सह्याद्री जैसे खत्म होगा पश्चिमी घाट में तो नीलगिरी वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। मैप देखते रहें, तमिलनाडु का मैप देखें, ठीक है, वहाँ क्लियरली आपको पता चलेगा। तो नीलगिरी पर्वत जो कि तमिलनाडु में है, इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा, कई बार पूछी गई एग्जाम में, 2670 मीटर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, ये तो नीलगिरी की थी और नीलगिरी अपने आप में तमिलनाडु दक्षिण भारत में है, लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा नहीं है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर ऊंची है और ये अनाईमुड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और अन्नामलाई पहाड़ी जो है आपकी, अन्नामलाई इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी ये हम कवर कर चुके हैं, महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है, ठीक है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य के आसपास पड़ती है। नेक्स्ट देखें सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज भी मध्य भारत की रेंज है, सतपुड़ा है, विंध्य श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो है मालवा का पठार का हिस्सा है। यहाँ पर सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी देखें धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंची है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है और ये मध्य प्रदेश में पड़ेगी, ठीक। आगे देखें मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी इसी सतपुड़ा रेंज का आगे विस्तार है जो कि अपने आप में आपका छत्तीसगढ़ के एरिया में पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाले रेंज तक जाता है, यानी कि सतपुड़ा की रेंज ऐसे विस्तारित होगी तो आगे छत्तीसगढ़ तक जाएगी। तो यहाँ पर मैकाल श्रेणी आती है आगे की श्रेणी। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। इस अमरकंटक श्रेणी से नदियाँ निकलती हैं, मेन नदियाँ, ठीक है, जैसे आपका नर्मदा नदी है, ऐसे आपकी सोन नदी उत्तर की ओर बहती हुई निकलती है, ठीक है, और ऐसे ही आपका पूर्वी भारत के लिए भी नदियाँ निकलती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है कि अमरकंटक किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक, तो ये ध्यान में रखना। अब अन्य प्रमुख शिखर देख लेते हैं कुछ जो कि इससे संबंधित हैं और महेश बर्णवाल जी ने कवर कर रखे हैं। तो पहला है देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8848 मीटर, हमने पढ़ लिया। दूसरा गॉर्डन ऑस्टिन 8611, तीसरा कंचनजंगा 8590, ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अन्य जो चोटियाँ हैं उत्तरी हिमालय की, इसमें मकालू पर्वत है, नेपाल में स्थित है 8481 मीटर, ये मैंने ऊंचाई के घटते क्रम में लिखी हुई हैं। इसके बाद धौलागिरी है, ये भी नेपाल में स्थित है और ये 8172 मीटर ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत भारत के सबसे पश्चिम का जो बिंदु है वो नंगा पर्वत है जहाँ से हिमालय शुरू होता है, ये भारत में ही स्थित है और 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लेना क्योंकि हिमालय का पश्चिम बिंदु है, ठीक है। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर। नंदा देवी सभी जानते हैं भारत में कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर या 7816 मीटर। यूकेपीएससी ने 816 माना था तो आप भी वो मान सकते हैं, लेकिन बहुत सी बुक्स में 7817 मीटर मिलती है। कामेट पर्वत ये भी आपका उत्तराखंड के चमोली जनपद में ही स्थित है और ये दूसरी सबसे ऊँची चोटी है उत्तराखंड की, ठीक है, और ये भी भारत में स्थित होगी तो 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा है अगला आपका नामचा बरुआ, ये नामचा बरुआ हिमालय का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल में जो कि भारत चीन सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, ठीक। तो इन दोनों की सेम ऊंचाई है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि नामचा बरुआ हिमालय का पूर्वी बिंदु है और नंगा पर्वत हिमालय का पश्चिमी बिंदु है, यानी कि हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया उत्तर पूर्वी हिमालय यानी कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और उसके साथ साथ हिमालय, संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आ रही हैं तो भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।